हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, या अल्लाह मेरा जन्नत में साथी कौन होगा? अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा तुम्हारा जन्नत का साथी एक कसाई होगा। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम सोचने पर मजबूर हो गए कि एक मामूली सा कसाई और इतने बड़े मुकाम पर होगा, कैसे? फिर क्या था, मूसा अलैहिस्सलाम उस कसाई की खोज में निकल गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब उस कसाई की दुकान पर पहुंचे तो आपने देखा कि वो कसाई अपनी तिजारत में मशरूफ है। आप मूसा उसका शाम तक इंतजार करते रहे। अब जब शाम हुई तो वो कसाई थोड़ा सा गोश्त का टुकड़ा अपने साथ कपड़े में लपेटकर अपने घर लेकर जाने लगा। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि क्या मैं आज आपके साथ मेहमान बनकर आपके घर चल सकता हूँ? कसाई ने खुशी खुशी कहा, जी बिल्कुल चले मेरे साथ। घर जाकर उस कसाई ने गोश्त बनाया और खुद ही रोटियां भी बनाई और उन रोटियों को सालन में डुबोकर नरम किया और वो खाना लेकर घर के दूसरे कमरे की ओर गया। वहाँ एक बहुत ही बुजुर्ग औरत चारपाई पर लेटी हुई थी। कसाई ने उनको उठाकर बिठाया और वो नरम नरम खाना उनको थोड़ा थोड़ा करके खिलाया। खाना खाकर उस बुजुर्ग औरत ने उस कसाई के कान में कुछ कहा। कसाई ये सुनकर मुस्कुराने लगा और उनको आराम से लेटाकर कमरे से बाहर आ गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उस कसाई से पूछा, ये औरत कौन है और उन्होंने तुम्हारे कान में ऐसा क्या कहा जिसको सुनकर तुम मुस्कुराने लगे? कसाई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये जो हैं ये मेरी अम्मी हैं और मैं जब भी काम से लौटकर अपने घर आता हूँ तो मैं सबसे पहले इनकी खिदमत करता हूँ और हर रोज ये मेरे लिए दुआ करती हैं, जिसको सुनकर मैं मुस्कुरा देता हूँ। ये दुआ ये करती हैं कि मैं जन्नत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का साथी बनकर रहूं और मैं ये सुनकर मुस्कुरा देता हूँ कि मैं कहाँ और अल्लाह के नबी कहाँ। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखें नम हो गईं। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस कसाई से फरमाया कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारा काम कर दिया। आप समझ गए कि माँ के मुंह से निकली हुई दुआ अल्लाह के दरबार में कितनी मुकद्दस और मकबूल होती है।